हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। वैसे तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से जान चुके हैं और कंटिन्यूअस चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाला जाता है इंटीग्रेट के मेथड से। वो भी हम लोग जान चुके हैं। तो आज जो हम लोग क्लास लेंगे वो 12th बोर्ड के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे रिंग की वजह से। रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है। तो आज के क्लास में हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग क्या होता है, और दूसरी बात हम लोग जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं। आज ये दो टॉपिक डिस्कस करना है आज के क्लास में। तो प्रोसेस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग पहले से जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो आज की क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड रिंग, ठीक है, कहां पे निकालेंगे? ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग। रिंग के एक्सिस पे हम लोग क्या निकालेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। उस रिंग का जो रेडियस है उसको R ले लेते हैं। बड़ी R ले लीजिए, और उस पे जो चार्ज है वो Q है। इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है रिंग की वजह से, उसके एक्सिस पे जिसका रेडियस, ये सपोज कर लेते हैं ये रिंग है हमारा। ये सपोज कर लिए रिंग है, रिंग का सेंटर है। सेंटर से इसके एक्सिस से x डिस्टेंस की दूरी पर कोई पॉइंट P है जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इस रिंग का हमें रेडियस दिया हुआ है R, ठीक है, और इस पर पूरे पर चार्ज क्या है? Q चार्ज। ये इसका सेंटर है, तो प्लस प्लस चार्ज इस तरह से पूरे। आप नेगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं इस तरह से, टोटल चार्ज इस पे। आपको तो पता है यहाँ पर भी कंटिन्यूसली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हमें इस रिंग की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। यहाँ क्या, यहाँ कर देते हैं। इस पॉइंट P पर क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस चार्ज रिंग की वजह से। तो आपको तो पता है कि हम सबसे पहले छोटा सा एलिमेंट काटेंगे। स्मॉल एलिमेंट की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, सपोज कर लेते हैं यहाँ से ये स्मॉल एलिमेंट हमने dq काटा, ठीक है, जो कि यहाँ से इस पॉइंट का जो थीटा एंगल पे है और ये R डिस्टेंस की दूरी पर है,
ठीक है। तो इस तरह से हम ऐसे DQ काटते जाएंगे तो सारे की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकल जाएगा। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से पॉइंट चार्ज हमें पता चल गया DQ है और वो उसके बीच का डिस्टेंस पता चल गया, तो हम उसकी वजह से फार्मूला से हम इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर निकलेगा कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो इसको थोड़ा आगे बढ़ा दीजिए, तो ये थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो इधर का एक कंपोनेंट आ जाएगा और इधर के इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ये DE इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा D साइन थीटा, इधर की तरफ कंपोनेंट आ जाएगा D कॉस थीटा, D कॉस थीटा। एक तरफ D साइन थीटा, दूसरी तरफ D कॉस थीटा। एक कंपोनेंट थोड़ा सा दिखने में दिक्कत हो रहा होगा, यहाँ पर है DE कॉस थीटा और नीचे की तरफ है, जिधर आपको पता है इधर थीटा रहता है उधर क्या होता है, कॉस थीटा होता है, और उसके बाद होता है D साइन, उधर साइन थीटा। तो D साइन थीटा, D कॉस थीटा। तो आपको पता होगा कि हर एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। रिंग देखिए, सपोज दैट ये रिंग है, ये रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, आपको पता है कि रिंग के एक्सिस पर ये पॉइंट है, सपोज ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कुछ इस तरह का सिचुएशन है। आपको पता होगा इस रिंग के हर पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस सेम होगा। इस पॉइंट, सपोज कीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट का डिस्टेंस रिंग के हर पॉइंट से, आप यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, यहां से लीजिए, यहां से, हर पॉइंट से इसका डिस्टेंस जो कि R है सेम होगा। रिंग का कोई भी पॉइंट आप लीजिएगा, कोई भी पॉइंट से इसका डिस्टेंस R ही होगा। डिस्टेंस यहां से आप लीजिएगा, देखिए इसको रिंग इमेजिन की, ये पॉइंट इसके ऊपर सेंटर से लीजिए, तो आपको हर पॉइंट से जो होगा, इस पॉइंट का डिस्टेंस जो ऊपर है, इस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा सेम आएगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट से इस पॉइंट, हर पॉइंट से सेम होगा। रिंग के लिए आपको दिख भी रहा होगा कि रिंग है तो इस पॉइंट का डिस्टेंस जो होगा हर जगह से सेम होगा, जो कि R है, ठीक है। तो आपको तो पता चल गया कि इस पॉइंट का हर जगह से डिस्टेंस R ही है, तो R तो सेम है, रेडियस भी सेम है, X भी सेम है, थीटा, अब थीटा की बात करते हैं, थीटा भी देखिए सेम होगा। इस पॉइंट का हर जगह से डिस्टेंस क्या होगा, थीटा। यहाँ से आप लीजिएगा तो थीटा, इस पॉइंट का इसके साथ एंगल थीटा होगा, तो ये इसके साथ फिक्स होगा, तो थीटा भी सेम होगा। तो आपको यहाँ से कुछ बातें पता चला, रिंग का जो रेडियस तो वो सेम होगा ही, इस पॉइंट से डिस्टेंस हर रिंग के हर पॉइंट से सेम होगा, और छोटा r भी सेम होगा, थीटा सेम होगा, ये x डिस्टेंस आपने लिया है। तो यहाँ से ये तमाम चीज़ें आपको पता चल गया। अब कुछ और बातें जान लेते हैं। एक चीज़ है D cos थीटा और D sin थीटा। देखिए यहाँ पे आप इस एलिमेंट को काटा, इसका मिरर एलिमेंट ये होगा, इसकी वजह से जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालिएगा तो इसका कंपोनेंट भी बनेगा DE cos थीटा, जो कि इधर की तरफ होगा, ठीक है, D cos थीटा होगा। ठीक है, तो D cos थीटा इसका कंपोनेंट होगा, सॉरी, जो कि बाहर होगा, लेकिन D sin थीटा ऊपर की तरफ होगा। इसकी वजह से आप कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, इसका एक कंपोनेंट D cos थीटा होगा, एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ D sin थीटा होगा। यानी कि ये कंपोनेंट जो है कैंसिल आउट हो जाएंगे मिरर एलिमेंट की वजह से। यहाँ पर आप लीजिएगा, यहाँ पर लीजिएगा तो इसकी वजह से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो D sin थीटा का जो कंपोनेंट होगा वह कैंसिल आउट हो जाएगा। आपको दिख रहा होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होगा तो इधर की तरफ होगा, कुछ इस तरह से आप बनाइएगा, ये होगा।
और इसकी वजह से कंपोनेंट डी कॉस थीटा, ऊपर की तरफ डी साइन थीटा, ये थीटा है तो ये थीटा होगा, ये डी कॉस थीटा, ये डी साइन थीटा, तो डी साइन थीटा का कंपोनेंट कैंसिल आउट हो रहे हैं। एड अप क्या होगा, डी कॉस थीटा का। तो सबसे पहले आपको प्रोसीजर पता चल गया, एक सिंपल सा डेरिवेशन है, बोर्ड में ही पूछता है, तो हम करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले निकालते हैं एट पी पर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, पी कहां पे है, एक्सियल पोजीशन पे, ड्यू टू चार्ज डी क्यू, जो कि स्मॉल चार्ज है। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, आप फॉर्मूला लगाइएगा, के डी क्यू बाय उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा आर स्क्वायर। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट होंगे, यह किसके बराबर होगा, डीई के बराबर होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला चार्ज डी क्यू की वजह से, जो कि डीई होगा, जो कि डीई के बराबर होगा। अब देखिए डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा, उसके दो कंपोनेंट होंगे। तो डीई साइन थीटा विल बी कैंसल्ड, ड्यू टू mirror element and DE cos theta will add up। ठीक है, डी cos theta एड अप हो जाएगा, यानी कि डी cos theta को इंटीग्रेट करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाएगा। तो यानी कि हमको E निकालना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा करेंगे। ठीक है, D हमें पता है के डी क्यू बाय आर स्क्वायर कॉस थीटा। ये अब यहाँ पे देखिए क्या क्या कांस्टेंट है वो देख लेते हैं। कांस्टेंट टर्म होगा, आर होगा कांस्टेंट, और ये भी कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट और थीटा कांस्टेंट। ये सारे टर्म क्या हैं, कांस्टेंट है। आपको पता है कि कांस्टेंट टर्म को हम बाहर कर देते हैं। क्या क्या कांस्टेंट है, कैसे कांस्टेंट है आपको बताया गया, के आर एक्स थीटा, ये सारा चीज कांस्टेंट। आपको पता है कि आर क्या है, रेडियस है किसका, रिंग का, ये कांस्टेंट है। और आपको बताया मैंने कि इस पॉइंट का डिस्टेंस हर जगह से क्या है, सेम है, वो कांस्टेंट है। एक्स आपने लिया है डिस्टेंस, और थीटा, थीटा आपको पता है यहाँ से हर पॉइंट का एंगल थीटा। ठीक है, ये सारा चीज कांस्टेंट है। तो वेरिएबल क्या है, क्यू है। आप देखिए क्यू चार्ज ही आपने क्यू चार्ज ही बढ़ रहा है, डिक्यू बढ़ रहा है इस तरह से। तो आपने डिक्यू काटते जाइएगा, उस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते जाइएगा। यानी कि आप बात कीजिएगा तो के भी कांस्टेंट, कॉस थीटा भी कांस्टेंट, आर स्क्वायर भी कांस्टेंट। इंटीग्रेशन ऑफ डिक्यू, अब डिक्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू, क्योंकि टोटल चार्ज आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डिक्यू मतलब छोटा छोटा चार्ज है उस सबको मिला दीजिएगा, टोटल चार्ज क्यू हो जाएंगे। यानी कि के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया। यहाँ से आप कॉस थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा एक्स है, ये हमारा थीटा है, ये 90 है। तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हमारा हो जाएगा x, तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू, आप लिख सकते हैं x अपॉन, ठीक है, हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा,
हाइपोटेन्यूज तो हमारा आर है, एक्स अपॉन आर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आर को आप क्या लिख सकते हैं, आर को लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर पाइथागोरस थ्योरम से, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर। यहां से हम लिख सकते हैं के क्यू अपॉन एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। आर को आपने लिखा है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो हम इस रूट को हटा देंगे तो क्या लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमने थोड़ा सा मिस्टेक किया, कॉस थीटा की वैल्यू आप लिखिएगा एक्स अपॉन आर, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए के क्यू कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर हुआ, यहाँ पर आप लिखिएगा के क्यू कॉस थीटा के बदले में एक्स अपॉन आर स्क्वायर, एक्स अपॉन आर लिखिएगा, यहाँ पे आर स्क्वायर है तो आर क्यू हो जाएगा ये, ठीक है। अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं के क्यू एक्स, अब आर स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ, इसको आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर हाफ। तो आप इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 लिख सकते हैं, ये 3 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा हाफ से। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, कॉस थीटा का आपने एक्स अपॉन आर लिखा, आर को लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ से आपने के क्यू एक्स बाय आर लिखा, कॉस थीटा का वैल्यू लिखिएगा एक्स बाय आर, एक्स तो ऊपर चला गया, आर नीचे है, आर स्क्वायर इंटू आर, आर क्यू हो जाएगा के क्यू एक्स अपॉन। अब आर को हम क्या लिखे हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अंडर, रूट अंडर का मतलब हाफ हुआ, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर हाफ मल्टीप्लाइड बाय 3, ये 3 ये हो जाएगा। तो हमारा ई नेट जो निकला, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकला वह क्या निकला के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हुआ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका डेरिवेशन आपको बोर्ड में भी पूछा जा सकता है, ड्यू टू चार्ज रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है। अब कुछ बात जान लेते हैं कि क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, डी साइन थीटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी, डी कॉस थीटा से निकला जो कि आपने देखा। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकालना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आपने निकाला। अब आप कुछ इमेजिनेशन देखिए, अगर मान लिया जाए कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमें सेंटर पे निकालना है, आपको पता है कि सिमेट्रिकल चार्ज है, सिमेट्रिकली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं, मिटा दें इसको। आप इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से निकाल सकते हैं, या आपका डेरिवेशन पूछा भी जा सकता है बोर्ड में भी। तो रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या है, ये चीज़ें आपको पता रहना चाहिए। चलिए, तो आपको समझ में आ गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा जो एक केस फर्स्ट लेते हैं, एट सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। सेंटर पे देखिए x की वैल्यू 0 हो जाएगी, सेंटर का मतलब ये पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। जब x 0 हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड E 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा,
हमारा क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स पावर 3/2, ये हमारा डेरिवेशन है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है वो है के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये हमारा है। तो x जब 0 हो जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के यहाँ पे 0 रख दीजिए, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, इसकी बेस, इस पॉइंट की बेस इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस पॉइंट की बेस इधर, मतलब सब एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगा, 0 होगा। ये चीज़ तो आपको पता है कि सिमेट्रिकल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो ये चीज़ आपको पता है। अब दूसरा केस देखते हैं, केस 2। केस 2 हमारा है कि ये पॉइंट जो है आर से काफ़ी, मतलब ये पॉइंट जो है, पॉइंट पी काफ़ी दूर हो, मतलब एक्स की वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा हो आर के रिस्पेक्ट में, बहुत ज़्यादा। अब देखिए, दैट मीन्स कह सकते हैं ये इसका जो ये रिंग है, इस रिंग को आप बहुत दूर से देख रहे हैं, बहुत दूर से। ये आपको पॉइंट की तरह दिखाई पड़ेगा, एक छोटा सा बिंदु मात्र दिखाई पड़ेगा इसको आप अगर दूर से देखते हैं तो उसी प्रकार आप जो ये x जो है डिस्टेंस, ये काफ़ी ज़्यादा है r के रिस्पेक्ट में, मतलब इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में वो काफ़ी ज़्यादा है, जिसको आप बहुत दूर से देखते हैं तो ये आपको एक पॉइंट की तरह दिखाई पड़ेगा। तब क्या करेगा, ये रिंग जो है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगा। देखते हैं, अगर आप x काफ़ी बड़ा है r से तो आप इसमें रखिएगा, तो आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि ये बड़ा है काफ़ी, इसके सामने काफ़ी छोटा, इसको हम निगलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के बदले हम लिख सकते हैं, देन आप लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसके बदले आप एक्स स्क्वायर लिखिएगा, आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, के क्यू एक्स अपॉन, इसके बदले में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो के क्यू एक्स अपॉन एक्स क्यू हो जाएगा, एक एक्स कट जाएगा, तो के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। अब आप देखिए, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जाना है, पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ यही होता है, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर ये होता है, जो कि एक्स क्या है, डिस्टेंस। तो मतलब जो है रेडियस से काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ये पॉइंट, ये डिस्टेंस, तो ये क्या होगा, देन आप कह सकते हैं कि रिंग एक्ट्स एज पॉइंट ऑब्जेक्ट, या फिर कह सकते हैं पॉइंट चार्ज। रिंग्स क्या करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह एक्ट करने लगेगा, ठीक है। तो इस तरह से जब ये पॉइंट काफी ज्यादा हो जाएगा, ये आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा, ठीक है। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जाना। इस तरह से बोर्ड में आपको ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, रिंग की वजह से किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता है। इस तरह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना जाना। आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लीजिएगा। तो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है। अब यहाँ से देखते हैं एक टॉपिक, एक छोटा सा टॉपिक जो कि बोर्ड में काफ़ी मायने रखता है, बोर्ड में इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में आज जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइंस होते हैं, ठीक है, जो कि चार्ज के चारों तरफ
ऑर्डिनेट होता है। तो आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स is imaginary lines around the charge in which free positive charge would move if allowed to do so। अगर मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स जो होते हैं इमेजिनरी लाइन्स होते हैं जो कि चार्ज के चारों ओर होता है, जिसके अंतर्गत हम अगर चार्ज को मूव करने के लिए छोड़ दें तो वो फ्रीली मूव करेगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज। अब आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, देखिए जैसे आपको पता है कि प्लस क्यू चार्ज है, इसकी वजह से अवे फ्रॉम होता है पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। नेगेटिव चार्ज से क्या होता है, की तरफ होता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ठीक है। इससे क्या होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, इसमें क्या होता है, रेडियली इनवर्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली इनवर्ड होता है पॉजिटिव चार्ज के और नेगेटिव चार्ज के। इस तरह से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, एक इमेजरी हाइपोथेटिकल लाइन है। चलिए अब आप प्रॉपर्टीज देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के। जो कि पूछा जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। पहला प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originates from positive charge and terminate to negative charge। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ऑरिजिनेट होते हैं कहाँ से, पॉजिटिव चार्ज से, और टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे। जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप बनाइएगा तो अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज है कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, ऑरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट हो जाएगा नेगेटिव चार्ज से। इस तरह से आप देखिएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से ऑरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी है।
ऑरिजिनेट होता है पॉजिटिव चार्ज से, टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे। इस तरह से आप ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब अगर आप पॉजिटिव चार्ज पे आप जैसे मान लिया जाए आपने सेम चार्जेज पे किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आप ड्रॉ कीजिएगा, तो कुछ इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। यहाँ पर आने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरह हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात कीजिएगा तो यहाँ से ऑरिजिनेट होंगे, एक दूसरे को इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा ऑरिजिनेट होगा पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होगा नेगेटिव चार्ज पे। इस तरह से आप देखिए पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन आपको दिखाया, पॉजिटिव नेगेटिव का कॉम्बिनेशन दिखाया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं ऑरिजिनेट करता है फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करता है नेगेटिव। एनसीईआरटी किताब में इसका फिगर भी दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस it does not form closed loop। जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़िएगा तो वो क्लोज्ड लूप बनाता है, बट ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाता है। बस इसका एक कॉन्सेप्ट है कि ऑरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट करता है नेगेटिव चार्ज पे। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोज्ड लूप नहीं बनाता, मतलब एक सर्कल, एक लूप कंप्लीट नहीं करता है, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्लोज लूप बनाने का काम नहीं करता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं है कि ये आया ऐसे ऐसे करके ऐसे फिर क्लोज लूप हो गया, ऐसा नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की दूसरी प्रॉपर्टी ये कह सकते हैं आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्लोज लूप नहीं बनाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ से ओरिजिनेट होता है? पॉजिटिव चार्ज से और टर्मिनेट होता है नेगेटिव चार्ज पे। ये एक हाइपोथेटिकल लाइंस है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में एक और चीज है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में जो एरो बताता है वो डायरेक्शन बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ठीक है। आपने जैसे लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से, जैसे पॉजिटिव चार्ज है तो इस पॉजिटिव चार्ज से अवे होता है, ये एरो आपको डायरेक्शन बताता है कि अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। अब दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितना डेंस है, जितना ज़्यादा डेंस रहेगा, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेंस इलेक्ट्रिक, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगे उतना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस जगह पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो एरो होता है वो डायरेक्शंस को बताता है और डेंसिटी क्या बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की इंटेंसिटी को बताता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चीज़ आपने जान गया। और दूसरी बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, एक और बात जान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व है, जैसे मान लीजिए तो आप उस कर्व पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर देते हैं इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल जाता है। जैसे इस पॉइंट पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किया इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन मिल गया। तो टेंजेंट आप लिख सकते हैं, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आपको पता चल गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की
इंटरसेक्ट एक दूसरे को नहीं करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करता है एक दूसरे को? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है इंटरसेक्ट नहीं करता है। एक प्रॉपर्टी और लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका कॉज क्या है? अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो डायरेक्शन हो जाएंगे। जैसे मान लिया जाए कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये दोनों इंटरसेक्ट कर गए इस पॉइंट पे, सपोज कीजिए। तो यहां पर इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो एक डायरेक्शन टेंजेंट का ये हो जाएगा और दूसरा डायरेक्शन ये हो जाएगा। इस पॉइंट पे दो टेंजेंट आपने ड्रॉ कर दिया। इस पॉइंट पे आपके दो टेंजेंट, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन हो गए। लेकिन आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के यूनिक डायरेक्शंस होते हैं। जब ये इंटरसेक्ट कर जाएगा तो इसके दो डायरेक्शंस हो जाएंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, बिकॉज इट हैज यूनिक डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस have unique direction, so it can't intersect each other. ओके, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैव यूनिक डायरेक्शन, so it can never intersect each other. If electric field lines intersect each other, then two directions are possible. That is not possible. So electric field lines do not intersect each other. आपको ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि ये अपने डायरेक्शन को मेंटेन करता है। मेंटेन मतलब यूनिक डायरेक्शन है, आपको पता है ओरिजिनेट करता है पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट करता है। लेकिन जब इंटरसेक्ट कर जाएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन होंगे जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। ये चीज़ें आप लोगों ने समझ गया। तो एक छोटा सा टॉपिक था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जो कि आपको बोर्ड में छोटे से क्वेश्चन इससे आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से टर्मिनेट करता है, ओरिजिनेट करता है, ये चीज़ें आपको पता चल गया। तो आज के क्लास में इतना ही। कल हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।